दोस्तों, बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में 9वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं सबसे पुरानी बंदूक 1288 के आसपास बनी मानी जाती है। हालांकि फायरिंग मैकेनिज्म के बनने से पहले इसका इस्तेमाल मैनुअली होता था। तब हाथ से जलती हुई बाती का इस्तेमाल करके इसे फायर किया जाता था। एक बार जब मैकेनिज्म तैयार हो गया, फिर तेजी से इसमें सुधार किए गए, क्योंकि उस वक्त तमाम साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। आज हम आपको ऐसी ही 9 सबसे पुरानी बंदूकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल उस वक्त दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए किया जाता था। तो शुरू करते हैं नंबर 9 से, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 9 पर आती है गैटलिंग गन। गैटलिंग बंदूक को प्रारंभिक रैपिड फायर हथियारों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसी गन ने आधुनिक मशीन गन की नींव रखी थी। इसे साल 1861 में रिचर्ड गैटलिंग द्वारा डिजाइन किया गया था। गैटलिंग गन का इस्तेमाल पहली बार अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद कई लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल हुआ। आज कई ऑटोमेटिक रोटरी मशीन गन हैं जो गैटलिंग बंदूक के डिजाइन से प्रभावित हैं। नंबर 8 पर है कोल्ट रिवॉल्वर। मैनुअल रूप से घूमने वाली बंदूकें सदियों से अस्तित्व में थी, लेकिन सैमुअल कोल्ट गन पहली सफल रिवॉल्वर थी। कोल्ट ने इसे 1835 में ब्रिटेन में सबसे पहले पेटेंट कराया था। अगले साल इसे अमेरिका में भी पेटेंट कराया गया। बाद में इस बंदूक में लगातार सुधार होते रहे। आज बंदूक बनाने में कोल्ट दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में से एक है। नंबर 7 पर है मस्कट। मस्कट मॉडल 1777 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरोप में हुआ। इसे शुरू में 1777 में फ्रांसीसी सेना के लिए बनाया गया था। प्रशिक्षित फ्रांसीसी पैदल सैनिक इससे 1 मिनट में 3 फायर तक कर सकते थे। साल 1800 की शुरुआत में नेपोलियन के कहने पर इस बंदूक में थोड़े बहुत सुधार किए गए। बाद में 1816 से 22 के दौरान इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए थे। नंबर 6 पर आती है पकल गन। ये बंदूक मशीन गन कहलाने वाले सबसे पहले हथियारों में से एक थी, लेकिन इसका मैकेनिज्म आधुनिक मशीन गन की तरह नहीं था। जेम्स पकल ने इसे 1718 में पेटेंट कराया था। ये मैनुअल रूप से संचालित रिवॉल्विंग सिलेंडर वाला ट्राइपॉड माउंटेड सिंगल बैरल फ्लिंटलॉक हथियार था। पकल ने सोचा कि इसका इस्तेमाल जहाजों पर एक एंटी बोर्डिंग बंदूक के रूप में किया जा सकता है। हालांकि निवेशकों को पकल गन आकर्षित करने में विफल रही और ब्रिटिश सशस्त्र वालों को भी इसकी बड़े पैमाने पर बिक्री नहीं की जा सकी। नंबर 5 पर आती है किंग लुइस 13। फ्लिंट लॉक मशीन गन का आविष्कार बंदूक प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी प्रगति में से एक थी। पहली सही मायने में फ्लिंट लॉक फ्रांस में 17वीं शताब्दी में बनी थी। करीब 2 शताब्दी तक इसका इस्तेमाल हुआ, जब तक पर्क्शन लॉक का आविष्कार नहीं हो गया। प्रारंभिक फ्रांसीसी फ्लिंट लॉक गन किंग लुइस 13 के पास थी। इसे पियरे ले बुर्जुआ भाइयों ने अपनी वर्कशॉप में बनाया था। नंबर 4 पर आती है जॉर्ज वॉन रिचवन की रिवॉल्वर। 17वीं शताब्दी के मध्य में एक जर्मनी अधिकारी जॉर्ज वॉन रिचवन के स्वामित्व वाली बंदूक दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा रिवॉल्वर है। बंदूक पर स्टैंप के निशान इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि इस रिवॉल्वर का निर्माण हैंस स्टॉपलर ने 1597 में जर्मनी में किया था। इस रिवॉल्वर को पीतल, हड्डी और मदर ऑफ पर्ल्स जैसी चीजों से सजाया गया था। साथ ही इसे मैनुअली भी घुमाना पड़ता था। नंबर 3 पर आती है तनेगाशिमा। तनेगाशिमा जापान की मैंच लॉक बंदूकें थी जो समुराई और उनके सैनिकों द्वारा उपयोग की जाती थी। 1543 में पुर्तगालियों द्वारा जापान में पहली बार मैंच लॉक बंदूकें पेश की गईं। दरअसल कुछ पुर्तगाली एक तूफान के दौरान तनेगाशिमा द्वीप पर फंस गए थे। द्वीप के स्वामी तनेगाशिमा टोकीटाका ने पुर्तगालियों से 2 गन खरीद कर अपने कारीगरों से उनकी नकल करने को कहा, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। फिर एक पुर्तगाली शख्स को जापान लाकर ये काम करवाया गया और गन्स तैयार करवाई गईं। नंबर 2 पर आती है सम्राट चार्ल्स 5 की व्हील लॉक पिस्टल। जैसे जैसे गन तकनीक आगे बढ़ी, वैसे ही अलग अलग फायरिंग मैकेनिज्म बनाए गए। व्हील लॉक पिस्टल पहली बार 1500 के दशक में बनाई गई थी। व्हील लॉक बंदूक पहली सेल्फ इग्निटिंग फायर आर्म्स थी, जिसका मतलब है कि उन्हें एक हाथ से कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता था। किंग चार्ल्स 5 के लिए बनाई गई डबल बैरल व्हील लॉक पिस्टल सबसे पुरानी पिस्तौल में से एक है, जो लगभग 1540 से 45 के बीच बनाई गई थी। इसे जर्मनी के पीटर पैक ने बनाया था। नंबर 1 पर आती है हेलोंग जियांग हैंड कैनन। माना जाता है कि हेलोंग जियांग हैंड कैनन दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा बंदूक है। हालांकि ये वास्तव में कोई बंदूक नहीं है, बल्कि ये पहली फायर आर्म्स है जिसने आधुनिक बंदूकों की नींव रखी। ये हैंड कैनन साल 1970 में चीन के बंगला चेंगजी गांव में खुदाई के दौरान मिली थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये गन साल 1287 से 88 में किसी युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।